दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं टीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई लोग। दोस्तों देखिए, वैसे तो आज का दिन और कल के दिन ये 10 और 11 को पता है आपको कि इस्लामाबाद के अंदर में अभी डेलीगेशंस पहुंचेंगे। वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता है, काफी सारी चीजें हैं। इसी बीच में एक तरफ तो ये सब मामला चल रहा था डीसी, लेकिन पता नहीं यार वो कोई एक तो जो है ना पाकिस्तान का सो कॉल्ड वो आम चूसने वाला जो शौकीन है, हाँ वही डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान है का जो जो है है वो उसने यार रात में पता नहीं नशे के हालात में कुछ अलग अलग ट्वीट्स मारे हैं। और जब उसके बाद जब पेलम पेल हो गया, अमेरिका से भी कुछ बातें सामने आई। कुछ अमेरिकन कांग्रेसमैन ने भी, मैंने देखा एक ट्वीट आया था, उन्होंने भी बोला कि ये बड़ा कंसर्निंग है कि भाई साहब एक तरफ तो आप एक न्यूट्रल अपने आप को बता के मेडिएशन करवा रहे हो और आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो इसराइल के खिलाफ की बड़े शैतान है, शैतान हैं। और क्या और क्या कहा कि मतलब ह्यूमैनिटी को लेके बड़े ही अ, मतलब कुछ इस मतलब तरीके कुछ से। अजीब टाइप की अटैक करने की भी बात हुई है, शायद अटैक करने की उसको, मतलब ये खत्म कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे, पता हाँ नहीं क्या मतलब ह्यूमैनिटी के ऊपर में कोस दिया कि बड़े लानती लोग हैं, बड़े शैतान हैं, ये वो दिस दैट इसने कहा। और हम्म। उसके बाद लास्ट में जो सुबह नशा टूटा तो ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो ये पाकिस्तानियों का ये पाकिस्तानियों का हाल है। और ये डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का। खैर हमारा हम्म। टॉपिक दोस्तों ये नहीं है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन डीसी हमने देखा कि एक पाकिस्तान का कोई सेनेटर था जिसका क्लिप बड़ा वायरल हुआ, तुम्हारे चैनल्स पे हमने रिएक्शन किया था। और वो क्या था कि उसने यूएई को बड़ा कहा था, बड़े बेचारे लोग हैं यूएई वाले, छोटा भाई है हमारा, हम मदद कर देंगे, पैसे हाँ, मांग दिए वो तो भी आ ठीक है रहा हम दे देंगे, है ना, इस तरह से है। बयान। और सिर्फ वही नहीं, इवन पूरा का पूरा पाकिस्तानी मीडिया ऐसी ही बातें कर रहा था। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं यूएई के पैसे लौटा के पाकिस्तान हाँ। बड़ा एहसान कर रहा है उनके ऊपर में। अब एक हम्म। एहसान जो है डीसी यूएई ने भी कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर में। और खबरें चल रही हैं कि जहाजें भर भर के जो है ना पाकिस्तानियों को वहां से लात मार मार के निकाला जा रहा है कि निकल बेटे यहाँ से। हम्म हम गरीब हम्म। हैं, यूएई वाले कह रहे हैं हम तो गरीब हैं गरीब है, हम बेचारे गरीब हैं। है, तू जा अपने मुल्क में जा जहाँ खजाने निकल रहे हैं, निकल। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेचारे जरा हैं इसी पर रिएक्शन है डीसी। बढ़ते हैं थोड़ा वीडियो में बिल्कुल। आगे हम्म। और शुरू किया जाए। दोस्तों अगर आप नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और कमेंट कमेंट तो खैर आप लोग दबा के कर ही रहे हैं। और हाँ, लाइव कमेंट मुझे पता है लाइव बहुत लोग कह रहे हैं लाइव करने के लिए डीसी। थोड़ा समय निकालना होगा, मैं किस दिन तो थोड़ा लाइव बैठेंगे भाई लोग के साथ, मौज मस्ती होगा वहां पे भी। चलो हम्म। ठीक है, चलिए। बताते हैं मे बी संडे को। आज से कोई जंग लगने से पहले भी और जंग के दौरान भी कुछ अहबाब ने राब्ता किया और बताया कि जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल कर रहा है। पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, यूं समझ लीजिए कि सयोनी रियासत जो है, इसराइल जो है, वो गजा में फ़लस्तीनियों के साथ रख रही है या फिर लेबनान के साथ। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर खून नहीं बहाया जा रहा, लेकिन जो टॉर्चर किया जा रहा है, जो पाकिस्तानियों के बिजनेस ख़त्म किए जा रहे हैं और जिस अंदाज में विद इन आवर्स और विद इन डे उन लोगों को नौकरियों से, जॉब से और उनके बिजनेसेस ख़त्म किए जा रहे हैं कि जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन दहाइयों के साथ इस यूएई की जो है तरक्की में, उसकी पेशरफ्त में, उसको उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सारी जिंदगी अपनी कुल मता इस यूएई को बिल्ड करने में लगाई, लेकिन आज उस यूएई में वहाँ पर पाकिस्तानियों की सूरत हाल जो है वो बहुत ही नागुफ्ता बे है। अब से कुछ देर पहले कराची में एक फ़्लाइट जो है स्पेशल, एक चार्टर त्यारा कह लीजिए इतिहाद एयरलाइन का, उसने लैंड किया जिसमें 350 के करीब अफराद सवार थे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन 350 में से तकरीबन 300 या 315 मुसाफिर वो थे कि जिनको जबरी तौर पर वहाँ से निकाला गया। कुछ लोगों को टार्चर सेलों में रखा गया, गिरफ्तार किया गया। और आप ये सुनकर हैरान भी हो जाएंगे, परेशान भी हो जाएंगे कि जिन लोगों ने 3-3 दहाइयाँ दी, अपना पूरी ज़िंदगी दे दी, उनके साथ ये हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ है जनाब के ईरान और यूएई और इसराइल की जंग, बेसिकली तो ये लड़ाई ईरान और इसराइल के साथ थी और खित्ते के ममालिक अपने अड्डे देने, बेसिस देने, कंपनियां देने और उनको सहूलतकारी करने की वजह से इनकी टसल बन गई। फ़कत और फ़कत इन पाकिस्तानियों पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि जनाब आपने स्टेटस पर खामनई शहीद साहब की तस्वीर क्यों लगाई, आपने फलान ड्रोन उड़ते हुए
जो गिरा था उसकी फुटेज क्यों बनाई, आपने फला वीडियो टिकटॉक से क्यों डाउनलोड की। आप अंदाजा लगाइए कि इस तरह के इल्जामात के तहत जो है पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट करके डिपोर्ट किया जा रहा है और उनकी जिंदगी भर की कमाई जो है विद इन आवर्स और विद इन डे जो है, मतलब वो विद इन आवर ही है कि पकड़ा, कहा कि आपके पास इतना टाइम है, आप अगली फ्लाइट पकड़िए और यहां से निकलिए, और जो नहीं निकल रहा था उसको गिरफ्तार करते, उसको टॉर्चर करते हैं। हत्ता कि मुझे एक शख्स ने जो अब से कुछ देर पहले जहाज से उतरा है और 2 अफराद के जो इंशाल्लाह अगले 2-4 दिनों में मुझे इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पर आएंगे भी सही, वो बता रहे हैं कि हजूर सिर्फ ये नहीं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कारोबारी शख्सियात और एक शख्स जिसके वहां पर 45 दुकानें थी, यानी कि उसने 45 प्रॉपर्टी खरीदी, वो पाकिस्तान छुट्टी पर आया तो उसको वहीं से कह दिया कि आने की जरूरत नहीं है, आपका सब कुछ खल्लास है, खत्म है। आप अंदाजा कीजिए ये हो क्या रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात चुन चुन के अहले तशियों को जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं या पाकिस्तानी हैं, वो मुत्तहिदा अरब अमारात से निकाल रहा है। हुआ ये है कि जंग के दौरान कुछ लोग एक्साइटेड हो गए। आप जहां पे रह रहे हैं, जहां से आप रिज्क कमा रहे हैं और वो रिज्क कमा के आप घरों को वापस भेजते हैं और लाखों करोड़ों रुपए में आपकी कमाई है, आप उस सरजमीन के बारे में गुफ्तगू करते हुए जरा जुबान को कंट्रोल में रखिए। मैं ये नहीं कहता कि जुबान को वजू दीजिए या ये कीजिए या वो कीजिए, जरा काबू में रखिए। मकामी लोग आपको आपका इस्तेसाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो उन्होंने अकामा का एक गुलामी का निजाम है जो मुतारफ करवा रखा है और वो कुछ ना करके सिर्फ कारोबार करने देने की इजाजत के नाम के ऊपर, इजाजतनामे के ऊपर आपका रगड़ा काटते हैं। ये मैं इसके शदीद मुखालफ हूं, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ये पुराने दौर के गुलामी का दिलाता है। लेकिन मैं मुत्तहिदा अरब अमारात के निजाम का को तब्दील करने का दाई नहीं हूं। वो वहां के लोगों का हक है। जो भी वहां पे बादशाह है, जैसी भी कोई हुकूमत है, वो खत्म करें, लेकिन मुझे उसके ऊपर एक राय रखने का हक है। मैं इस राय का इजहार भी नहीं करता, ना पाकिस्तान में, और वहां पे जाके तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो लिहाजा आपके अगर उस मुल्क के बारे में कोई तहफुजात हैं, आप वो मुल्क छोड़ दीजिए। भाई आप वहां के शहरी तो नहीं है ना, आप पे कोई कंपल्शन है, अपना मालियाती मुफाद आपका वाबस्ता है और आप रहने पे मजबूर हैं, लेकिन यक 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 करते रहते हैं। जहां पे भी मौका मिलता है कहीं पे बेहतियाती हो गई, कहीं पे किसी उनके ऑफिशियल के सामने कर दिया, उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आपको फ्रेम कर लिया कि अब जब आप हत्थे चढ़ेंगे कभी तो आपका रगड़ा निकाला जाएगा। एक तो सूरत उसकी ही है। अच्छा, दूसरी सूरत यह है कि हालिया दिनों में ये जंग छिड़ी है तो मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत बार बार ये बात कहती रही कि यहां पर जो ईरान की तरफ से असला बारूद गिर रहा है, गोला बारूद, उसकी वीडियोस बना के अपलोड मत कीजिए। अब जाहिर है कि कुछ लोग एक्साइटेड होकर बल्कि गुस्से में या ईरान की मोहब्बत में ये काम करते हुए पाए गए। पाकिस्तान एक नया शहर बना रहा है जिसका नाम है जुल्फ़िकाराबाद, और आप लोग इंशाल्लाह ताला दुबई को भूल जाएंगे। मैं आपको अच्छी खबर ये दे रहा हूं कि कराची में इंशाल्लाह ताला आपको 6 महीने में नया दुबई नजर आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी भाई, अगले 6 महीने में दुबई नजर आने लग जाएगा है कराची में। 6 महीने बड़ी थी, 6 महीने, मात्र 6 महीने में। जब पाकिस्तान में सारा काम 6 महीने में होता है। JF-17 बेच के IMF का लोन भी 6 महीने में चुका देंगे, हैं वो 6 महीने निकल गए। यार दुबई बनाने के लिए पहले तो उसमें से जितने भी सुअर हैं, सुअरों को साफ करना पड़ेगा सर, कराची में से। बात तो सही है। मतलब इसका मतलब सुअरों की सफाई होना शुरू हो गया है पाकिस्तान में से। कराची इतना गंदा है, कराची इतना गंदा है भाई, उसको ये लोग दुबई बनाएंगे। बदबूदार है कराची, बदबूदार, और उसको ये लोग दुबई, मतलब पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ जो कराची में रहते हैं, वो सुअर ही है भाई। वो लोग
वो तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, हाँ, आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आप सोचो ना, सपने देखो यार, 6 महीने में दुबई बना ले, मतलब बात वैसे करो यार, मतलब इतना क्यों बोलते हो तुम लोग यार, इतना क्यों बोलते हो पाकिस्तानियों, समझ में नहीं आता, 6 महीने में दुबई बना देंगे है। 6 महीने में तो ये IMF का लोन भी वापस कर रहे थे, मुंह पे मार रहे थे IMF के मुंह पे। वही तो मैंने बोला कि पाकिस्तान के अंदर हर काम 6 महीने में होता है, 6 महीने में बच्चा भी 6 महीने में हो जाता है सर पाकिस्तान में। बच्चे भी 6 महीने में, हाँ तभी तो ये हाल है ना डीसी, वो दिखता है आजकल, जल्दी हाँ, होता है सर, तो प्रॉब्लम भी तो आ जाता है ना कुछ कुछ समय से बिल्कुल पहले बिल्कुल। काम। हाँ, तो ये हो जा रहा है पाकिस्तानियों के साथ 6 महीने। यार, मतलब एक तो पाकिस्तानियों की ये हालत है कि ना ये पाकिस्तान के होते हैं, कभी पाकिस्तान में रहते हैं तो भी पाकिस्तान के ये लॉयल नहीं है, जहां से डॉलर मिल जाएगा, अब भारत से डॉलर मिल जाते हैं व्यूज के नाम पे, भारत की चाटना शुरू कर देते हैं, दुश्मन तब दुश्मन नहीं होता भारत, तब दुश्मन ही भूल जाते हैं क्योंकि डॉलर मिल रहा है, समय आता है नहीं, असली रंग दिखा देते हैं। UAE तो इसलिए अब निकाल रहा है, वो तो आपको पता है ना, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान दुबई से भी आगे निकल जाएगा, तो भाई UAE यही बोल रहा है कि फिर तुम्हें यहाँ पे नौकरी करने की क्या जरूरत है, निकलो यहाँ से, वही वही अपने बात यहाँ पे वही करो है। अपना काम। हाँ, बात एक्चुअली में बात यही है। अब आप देखो ना, ये कह रहा है 6 महीने में दुबई बना देंगे यहाँ पे, तो जब दुबई पाकिस्तान के अंदर बन ही रहा है पोर्क्यों, तो तुम्हें दुबई जाने की क्या आवश्यकता है भाई, वहां पे क्या बिल्कुल। करोगे जाके वहां यार। हाँ, वापस जाओ यार, मैं तो कह रहा हाँ, हूँ शेखों को गाली दे के और जाओ वापस। नहीं शेखो शेखों तुम्हारा को, मुंह आज के बाद कभी नहीं देखेंगे। हाँ कभी नहीं दिखेंगे आज के बाद, तुम्हारा मुंह कभी नहीं दिखेंगे, हमारा कोई कटोरा तुम्हारे पास नहीं आएगा, जितने हाँ, भी भीख मांगे हैं तुम आ जाना पाकिस्तान भीख मांगने, हम वापस कर देंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ये बोल के जाओ उनको यार, खुलेआम ऐलान हो रहा है तुम्हारे मीडिया के अंदर में कि यार तुम्हारे इधर दुबई बनेगा 6 महीने में, तो यार बाद में पता नहीं तुम्हें मौका मिलेगा दुबई में रहने का, नहीं मिलेगा, अभी आ जाओ पाकिस्तान जल्दी से, वहां से भाग भाग के। कराची में दुबई बनेगा और लाहौर में क्या बनेगा फिर? लाहौर में, हाँ, अरे ये अब देखो पता नहीं न्यूयॉर्क क्या क्या बनवाओगे? बनाएंगे ये। न्यूयॉर्क, कभी लाहौर में। कभी जिस दिन सऊदी ने मांग दिया ना अपने पैसे वैसे वापस, अभी तो सिर्फ यूएई ने मांगा है सर, तो सऊदी का भी सर एक टाउन बन जाएगा इधर में, लाहौर के अंदर। हम्म, बात तो सही है ठीक है, सर। हाँ भाई खैर। खतरनाक। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है, अब आप देख लिया आपने बड़ी बड़ी बोल, बाकी शाम में अगर कोई वीडियो करते हैं तो हम उसमें दिखाएंगे आपको जो भी कोई आज कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उससे कुछ रिलेटेड, कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़ा हो, और कुछ मतलब कुछ भी पाकिस्तान काम करे और उसमें कुछ बेइज्जती वाला काम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो उसी उसी फिराक में हम बैठे हुए हैं, कुछ आ जाएगा तो दिखा हाँ, देंगे आपको वाला। सही हाँ बात है, मैं तो मीटिंग का इंतजार कर रहा हूँ, ये शुरू हो उसके बाद में फिर हमारे लिए कुछ खबर आए, फिर मैं दिखाऊंगा भाई लोगों हाँ, बिल्कुल। को। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। जय हिंद भाई।